हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सी सिचुएशन। लेकिन हाँ, उस सिचुएशन को जीने के लिए, उस सिचुएशन में बात करने के लिए आपको जिन वोकैब्स की ज़रूरत होगी उन वोकैब्स पे हम पहले ध्यान दे लेते हैं। तो देख लेते हैं हम आज की वोकैब्स क्या हैं। आज का जो आपका वोकैब है वो सिचुएशन बेस्ड है। आपने अपना डेली रूटीन पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश एंड लाइक दैट, ऐसे करके बहुत कुछ था। लेकिन बूढ़े लोगों का जो डेली रूटीन होता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे ध्यान दें। आज की एसओडी हम लोग देख लेते हैं। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। आप अपने मुंह से बोल लेंगे इसे ताकि आपकी भी दोस्ती हो जाए इस सेइंग के साथ में। इसका हिंदी में मतलब होता है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। सो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स मतलब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पुरानी बातों को जाने दो। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये ओल्ड्स डेली रूटीन में आपकी कौन सी वोकैब्स हैं। आपको सिंपली जिस किसी के साथ में भी बोलना है वो आप आगे लगा देंगे, माई ग्रैंडपा या आई या जो भी करके आपको बोलना है, क्योंकि आप सारे एज ग्रुप के लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आप सारे लोग इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं। जितने भी वोकैब्स हैं, जितने भी वर्ब हैं, उन सब की मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म सारी लिखी हुई हैं। फर्स्ट फॉर्म तो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर सेकेंड एंड थर्ड सेम रहेगी तो एक ही मैंने लिखी हुई है। जैसे गेट की गॉट गॉट होती है तो एक बार ही लिखा हुआ है। स्पेंड की स्पेंट स्पेंट होती है तो सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों एक ही हो गई, फर्स्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड बिकम की बिकेम बिकम होती है तो यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है। वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने आपको रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ाया हुआ है, वो भी वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप चाहें तो कैसे वोकैब को आप इजीली लर्न कर सकते हैं एक छोटे से स्मॉल मेथड के थ्रू, वो भी आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर इसी वोकैब को यहाँ पे आप सीखते हो तो इस वोकैब को वर्ब की फॉर्म्स अगर आप सीख लेंगे तो आप इसको किसी भी ग्रामर में फिट कर सकते हैं एंड किसी भी ग्रामर में आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भाई सभी लोग जल्दी उठते हैं, सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। नेक्स्ट इज सिप अ हॉट कप ऑफ टी, चाय की चुस्कियां लेना। तो ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग करते हैं। फिर क्या होता है, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। अब हम क्या करें, मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आप किसी भी बूढ़े इंसान को, जो भी आपके ग्रैंडपा हों, आपके घर में जो भी लोग हों जो बूढ़े हैं, उनको इमेजिन करके आप इस सिचुएशन को देखें और देखें कि कैसे उनका डेली रूटीन होता है। सो स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। क्या होता है, जब एक उम्र हो जाती है तो एक उम्र के बाद में जैसे रिटायरमेंट भी हो गया, आप करने को भी ये नहीं है कि काम करना, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो एक टाइम के बाद में फैमिली बोलने लगती है कि नहीं अभी एज हो गई है, अभी मत करिए काम। तो क्या रहता है, एक तो आप वॉकिंग पे जाते हैं, दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी चैट करते हैं, कैसे क्या लाइफ चल रही है, आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो इंसान अपने पास्ट की बातों को याद कर करके बहुत दुखी होता है, या अपने जो भी दुख दर्द होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में लोग शेयर करते हैं। तो जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेथफुल हो जाता है आपके लिए एंड आप डिपेंड करने लगते हैं उनके ऊपर एंड आप उन्हें रिलायबल मानते हैं। नेक्स्ट इज गो फॉर अ स्ट्रॉल। क्या करते हैं, जितने भी बूढ़े लोग हैं कि ज़रूर सुबह टहलने के लिए जाते हैं। सभी को टहलना चाहिए वैसे, लेकिन स्पेशली बूढ़े लोग ज़रूर जाते हैं। टहलने के लिए बोलते हैं गो फॉर अ स्ट्रॉल, आप बोल लेंगे गो फॉर अ स्ट्रॉल। नेक्स्ट इज नरेट स्टोरीज। नरेट स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां सुनाना, तो कहानियां सुनाने के लिए हम नरेट वर्ड यूज करते हैं एंड सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका नरेटेड हो जाएगा, यानी कि कहानियां सुनाना। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जब कभी पुरानी बातों को सोचने लगते हैं तो कई बार फ्लैशबैक में चले जाते हैं एंड उदास हो जाते हैं। बट आप सोच के देखो इस बात को कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनकी तो लाइफ में बहुत कुछ उनसे दूर जा चुका होता है, तो वो हम लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा उदास होते हैं। तो आई वुड से कि प्लीज़ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर के बूढ़े लोगों को दें। नेक्स्ट इज बिकम फ्रेल। बिकम फ्रेल का मतलब होता है शारीरिक रूप से कमज़ोर होना। यस,
स्थितियां होती हैं कि आप अपनी शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, किसी भी उम्र में आप हो सकते हैं, किसी भी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, बट जैसे जैसे उम्र होती है तो जब हम बूढ़े होते हैं तो ऑब्वियसली हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। सो दैट इज़ बिकम फ्रेल। वो बिकम आपका बिकेम एंड बिकम सेकेंड थर्ड फॉर्म में जाएगा अगर आप दूसरे तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट इज फील डिसग्रंटल्ड। फील डिसग्रंटल्ड इसका मतलब होता है निराश और असंतुष्ट महसूस करना। बहुत बार ऐसा होता है जो हम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं तो हम निराश महसूस करते हैं, हम असंतुष्ट महसूस करते हैं अपने आप में। नेक्स्ट इज पॉन्डर ओवर समथिंग। पॉन्डर ओवर समथिंग पॉन्डर्ड हो जाएगा सेकेंड थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब होता है किसी विषय पर गूढ़ चिंतन मनन करना। यस, कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मतलब रात को सोते हैं, आप लोग अधिकतर देखते होंगे कि बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती अच्छे से, क्योंकि वो रात को जब सो रहे होते हैं कभी उनके दिमाग में अगर कोई बात याद आ गई, कुछ फंस गया या कुछ भी फ्यूचर में होने वाला किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो वो उन्हीं बातों में फंसे रह जाते हैं, उस पर वो गूढ़ चिंतन मनन करते हैं। हम सभी लोग करते हैं बट ऐसा पाया गया है कि ओल्ड लोग ज़्यादा करते हैं। ये वोकैब्स आपको मिल रही है, आपको अगर अपने लिए यूज़ में आए तो आप अपने लिए बोलें, बूढ़े लोगों के इस्तेमाल में आए तो बूढ़े लोग इस्तेमाल करेंगे, आप उनके रूटीन में बोलें। बेसिकली आप यहाँ पे इंग्लिश में बात करना सीख रहे हैं तो वोकैब्स तो आपको सीखनी ही है और आपको हर दौर से भी गुजरना होगा। नेक्स्ट इज ब्रिंग बैक बायगॉन डेज। ब्रिंग बैक बायगॉन डेज इसका मतलब होता है बीता समय वापस लाना। ऐसा हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हमारा बस चले तो जो भी हमारी ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जिनमें हम अपनी फैमिलीज़ के साथ में थे, खुश थे, हम सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, हम सब लोगों का अगर बस चले तो हम पुराने जो बीता समय है उसे वापस ले आएँ। स्पेशली बूढ़े लोगों का आप सोचिए, किसी की वाइफ नहीं है तो किसी के हस्बैंड नहीं है, तो कुछ लोगों के बच्चे सब बाहर चले गए हैं तो साथ में नहीं रह रहे हैं, सबकी शादियां हो गई हैं, सब दूर दूर चले गए हैं, तो उनको तो अपना पुराना समय याद आएगा ही, क्योंकि वो समय जिस समय में वो अपनी फैमिली के साथ में थे, खुश थे, उनका बहुत मन करता है कि वो कैसे भी करके उन पुराने समय को वापस ले आएँ। सो यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया ब्रिंग बैक बायगॉन डेज। नेक्स्ट वर्ड इज एंजॉय स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स। एंजॉय स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स इसका मतलब होता है आध्यात्मिक प्रवचनों का आनंद लेना। जब बूढ़े हो जाते हैं तो सत्संग में और सब में कुछ ज़्यादा ही लोग इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट इज यूज डेंचर्स। यूज डेंचर्स, यूज डेंचर्स का मतलब होता है नकली दांतों का प्रयोग करना। अभी तो देखने में आता है कि कम उम्र में भी लोगों के दांत चले जाते हैं एंड 50-60 में भी लोग डेंचर्स, नकली दांतों का प्रयोग करने लगते हैं। वो पूरा, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, वो पानी में डाल देते हैं पूरे के पूरे दांतों को निकाल कर और फिर जब उनको खाना होता है, ज़रूरत होती है, वो पहन लेते हैं। बट हाँ, एक उम्र के बाद में जब आप काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं फिर तो यूजुअली लोग यूज़ ही करते हैं। ऐसे बहुत से लोग लकी हैं जिन्हें डेंचर्स यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, बट हाँ, बुढ़ापे में तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट इज टॉक अबाउट करंट इश्यूज। टॉक अबाउट करंट इश्यूज इसका मतलब है तत्कालीन विषयों पर बात करना। यस, बुढ़ापे में तो मैंने देखा है बहुत से लोग शॉप खोल लेते हैं। रिटायरमेंट हो गया या रिटायरमेंट नहीं हुआ, घूमने से लोग मना करते हैं, तो लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए शॉप खोली हो, या कहीं आसपास में कोई भी दुकान होती है तो उसमें सामान कम बेचना उनका पर्पस होता है। उनका पर्पस होता है कि सारे फ्रेंड्स मिलेंगे एक पास में और बस जितने भी लोग होंगे सारे लोग बहुत अच्छे से चैट करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। वहाँ पे स्पेशली इतना करंट इश्यूज़ के ऊपर वो बात करते हैं, कई बार तो लगता है कि जैसे कोई भी अमेंडमेंट आ रहा है उसके ऊपर इनका इतना ज़्यादा रिएक्शन, इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन है जैसे ये खुद ही बदल देंगे सारा कुछ। तो मतलब अपनी अपनी ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। कई बार तो फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि नहीं ऐसा होना है, वैसा होगा, मेरे हिसाब से ये सही है, वो सही है, तो काफ़ी बातें करते हैं लोग। नेक्स्ट इज वर्शिप। वर्शिप यानी कि पूजा करना हम सभी लोग करते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद में लोगों की पूजा पाठ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है।
तो वो काफ़ी माला एंड काफ़ी कुछ गीता रामायण नियमित डेली का उनका रूटीन हो जाता है। और कैसा कहा भी जाता है कि 51 यानी कि 50 के बाद जो ये 1 लगता है, ये इसीलिए बोला जाता है कि हाँ अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें पूरी तरह से पूजा पाठ करना चाहिए एंड 1 को प्रस्थान करना चाहिए। बट ये पुराने समय में हुआ करता था, अभी तो कोई भी 1 को प्रस्थान नहीं करता है। लेकिन द थिंग इज़ कि पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए, तो लोग बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज वॉक द डॉग। वॉक द डॉग, वॉक द डॉग का मतलब होता है कुत्ते को टहलाना, डॉग को टहलाना। सभी लोग टहलाते हैं, अभी तो काफ़ी ट्रेंडिंग है कि लोग फैशन में डॉग को टहलाते हैं, और कुछ लोग तो अपना कोई और पर्पस सॉल्व करने जाते हैं डॉग को टहलाते हुए। सो जोक्स अपार्ट, द थिंग इज कि डॉग को टहलाना अगर देखा जाए तो जिसके थोड़ी सी ताकत हो उसे टहलाना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि काफ़ी बूढ़े लोग भी डॉग को टहलाते हैं, एंड इसके साथ में कई बार स्टोरीज भी हो जाती हैं कि आप डॉग को टहलाते हैं तो कई बार डॉग आपको टहला देते हैं। इट मीन्स वो अगर किसी स्पीड में भाग के चले जाते हैं, तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि लोग अपनी चेन फंसाए रहते हैं डॉग वाली हाथ में, लेकिन समझ नहीं आता है कि कौन किसको टहला रहा है। कई बार डॉग इतनी तेज़ भागते हैं कि आपको उनके पीछे भागना पड़ता है। सो ऐसा बहुत बार हो जाता है। अगर आप डॉग को टहलाने जाएं तो बी अवेयर। नेक्स्ट इज लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। जी हाँ, वही संपत्ति जो हमारे जाने के बाद हम किसी को उसका उम्मीदवार बनाते हैं, या फिर ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने जीते जी ही अपनी लेगेसी, अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करते हैं। सो दैट इज लेगेसी। बेसिकली लेगेसी वर्ड जो है वो पैतृक संपत्ति के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एक टाइम के बाद हम सभी लोग अपनी प्रॉपर्टी को या फिर जीते जी या फिर मरने के बाद में अपने उम्मीदवारों को देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिंकल्स। रिंकल वो वर्ड है जिसे हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज बुढ़ापा यानी कि रिंकल्स। ऐसा कोई भी बूढ़ा नहीं हो सकता है जो एक उम्र के बाद में चेहरे से फिजिकली वो यंग दिखे। उम्र का तगाजा जो होता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो हमारे फेस पे ज़रूर दिखती है। तो सबसे पहले जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे चेहरे पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं, यानी कि झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो अभी मैंने आपको काफ़ी वोकैब्स, काफ़ी सारी चीज़ें बोर्ड पर दे दी हैं, एंड इन सारी चीज़ों को आप लर्न करें, एक बार बोलें, एंड उसके बाद आपका टास्क शुरू होगा, जो कि मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में कि आज आपकी है सिचुएशन बेस्ड कॉन्वर्सेशन, जिसमें आपको बड़ी ही मज़ा आने वाली है। तो अभी आप ये सारे वोकैब्स को लर्न कर लेंगे, एंड लर्न करने के बाद आपका टास्क ये है कि जो भी लोग इंग्लिश में बात करना सीख रहे हैं, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को साथ में शामिल कर सकते हैं, दैट इज़ रियली गुड। लेकिन अगर आप किसी के टच में नहीं आ पा रहे हैं, ना ही कोचिंग जा रहे हैं, ना ही स्कूल जा रहे हैं, ना ही किसी और के संपर्क में आ रहे हैं जो आपके साथ साथ इंग्लिश में बात करना सीखना चाहता हो, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, दैट कि आप कोई किसी भी रूम में अकेले चले जाएं, कहीं पे भी जाकर बैठ जाएं, एंड आपकी सिचुएशन जो है आप सुन लें। आपको बस फील करना है कि सपोज दैट आपकी उम्र 70-80 ईयर्स हो चुकी है, एंड ध्यान दें, आई एम नॉट किडिंग, आज का जो आपका टास्क है, अगर आप इसे जैसा कि मैं बोलने वाली हूँ एज इट इज़ कर लेते हैं, तो आई एम श्योर आप जो 1 घंटे कॉन्वर्सेशन अगर इस टॉपिक के ऊपर करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, बिलीव मी, आप अद्भुत फीलिंग को महसूस करेंगे, अद्भुत, जिन्हें शब्दों में कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप करेंगे तो सिचुएशन आपकी ये है कि आपको फील करना है कि यस, आप 70 या 80 ईयर्स के हो चुके हैं, 70 या 80 साल के। बिल्कुल भी हंसे नहीं कि अभी तो आप यंग हैं, अभी कैसे इमेजिन कर लें। सोच के देखिए, आप 70 या 80 ईयर्स के हो चुके हैं, एंड आपकी शादी भी हो चुकी है, आपके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, आप दादा या दादी बन चुके हैं, आपके नाती पोते हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट हो चुके हैं, कुछ आपके साथ रह रहे हैं, कुछ दूर रह रहे हैं। बेसिकली आपको करना ये है कि आपको खुद को इमेजिन करके ये पूरी सिचुएशन को जीना है, जैसा भी आप महसूस करते हैं, जैसा भी फ्यूचर या बुढ़ापा आप अपना चाहते हैं, आपको सारा कुछ इमेजिन करना है। डजेंट मैटर वो रियलिटी है या ये फेक है,
डजेंट मैटर कि ये समय हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे भी कि बिल्कुल नहीं देखेंगे। डजेंट मैटर कि हम में से कितने लोग ज़िंदा रहेंगे या 70-80 तक पहुँचेंगे ही नहीं, पहले ही वो अपनी सांसों का साथ छोड़ देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि सारा कुछ जो भी है ज़िंदगी में वो फीलिंग्स है, फीलिंग्स से ज़्यादा कुछ नहीं। आप जो कुछ भी ज़िंदगी में महसूस करते हैं उसी के आधार पे आप कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी थी या बुरी। तो अगर आप इस समय को अभी ही महसूस कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे और जी लेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आने वाले समय में हम 70 या 80 ईयर्स देख पाते हैं या नहीं। हम तो अपनी ज़िंदगी को अभी जी लेंगे। सपोज दैट आप किसी भी पार्क गए, आप अपने पोते को लेके घुमाने गए हैं, उधर से कोई और आया है आपका फ्रेंड, वो अपने पोते या पोती को घुमाने आया है। आप अचानक से देखते हैं उसे और शॉक्ड रह जाते हो, ओ माय गॉड, तुम कैसे दिखने लगे हो अब, या कैसे दिखने लगी हो, बूढ़ी हो गई हो या जैसा भी। तो आपस में आप लोग मिलोगे अगर 70-80 साल पे, तो आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, आप कैसे आपस में बात करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। सब एक दूसरे का हाल पूछोगे ना दोनों लोग कि हाँ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई, तो फिर तुम्हारी बेटी की कहाँ हुई, कैसे क्या सिचुएशन रहेगी, उसको आप कैसे जियोगे। सारी पुरानी बातों को याद करोगे, पुराना समय वापस लाने की कोशिश करोगे। ये भी बताओगे कि शारीरिक रूप से अब उतना शरीर नहीं चलता, वीक हो गए हैं। ये भी बताओगे कि हाँ बहू खाना दे रही है कि नहीं दे रही है। ये भी बताओगे कि बेटा बुढ़ापे में आपके बुढ़ापे की लाठी बना हुआ है या लाठियाँ बरसा रहा है। तो द थिंग इज़, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी कोई बुरी सिचुएशन आए या ऐसी कोई बुरी कंडीशन आए। अगर आपको ये सिचुएशन पसंद आए, ये पूरा टास्क करने के बाद में, ये पूरा बुढ़ापे वाली सिचुएशन में जीने के बाद में, इंग्लिश में बात करने के बाद में अगर आपको मज़ा आए, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। हैव अ ग्रेट टाइम।